खूब घ्यो खा, खूब दूध पियो, खूब घी खाओ, ई चलेगो लंबे टाइम तक, ई चलेगो खाओ पियो। अरे मेरी समझ में नहीं बैठती है, खाया पिया नहीं चलता है। हमारे बाबा कहते थे संयम चलता है, संयम, खाया पिया नहीं चलता है, संयम चलता है। बड़ी भूल, बच्चों को भी सिखाते हैं खूब खा, खूब खा। संयम की बात नहीं सिखाता है कोई। चलता क्या है? संयम। ताकत किससे आती है? संयम से, खाने पीने से नहीं आती। हमारे गुरु महाराज ने एक टाइम भोजन किया, सूखी रोटियों का भोजन किया, और इनको पता है क्योंकि इन्होंने बाबा को देखा था, इनके शिष्यों ने एक पोल पर चढ़ जाते थे, वो इतनी फुर्ती थी। वो नराब कर वो सिखावे, प्रैक्टिकल सिखाते हैं, संत हमेशा प्रैक्टिकल बात बताते हैं। तो वो खुरपा लेके चलते तो ये देखते रहते कि किस तरीके से नराब करना है। ये गए, वो चले गए। इतनी ताकत सूखी रोटियों कहां क्या गई? उन्होंने कभी घी नहीं पिया, उन्होंने कभी दूध नहीं पिया। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया दूध मत पियो और घ्यो मत खाओ, अरे खाओ, लेकिन उसको ये मत सोचो कि बस इसी से सब कुछ हो रहा है। संयम भी सिखाओ, अनात्म को आत्मा समझे, नित्य को अनित्य को नित्य, सुख को दुख, अनात्म को आत्मा। और एक चौथा ज्ञान और है, हमारा शरीर इतना अपवित्र है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। इसके रोम रोम से बदबू आ रही है, रोम रोम से बदबू आ रही है। और हम जाइए सजावे में, समाज में लगे हुए हैं। गुरु महाराज या संत महाराज, संत क्या बोलते हैं, गुरु महाराज क्या बोलते हैं कि अगर नहाने को टाइम नहीं मिल रहा है और भजन जागृत हो रहा है, ध्यान देने वाली बात है। अगर भजन जागृत हो रहा है, भजन आपका अगर जागृत हो रहा है तो नहाने की जरूरत नहीं है। जो साधक, जिसका भजन जागृत हो रहा है, जिसका सुमिरन जागृत हो रहा है, जिस पर गुरु कृपा कर रहा है, वो 7-7 दिन तक नहीं नहाते हैं। उनको पता है इस शरीर के रोम रोम से बदबू ही निकलना है और कुछ नहीं निकलना। खूब तेल फुलेल लगा लो, थोड़ी देर के बाद में फिर बदबू। शुचि, यहां पर अपवित्र, अशौच है यहाँ, और इसी को हम क्या समझे बैठे हैं? पवित्र। पवित्र समझना गलत है, सफाई करना गलत नहीं है, यानी अपवित्र को साफ करना गलत नहीं है, लेकिन समझना कैसे कि उस मालिक को भूल जाना वो गलत। तो हमारे गुरु महाराज बोलते थे ये जो शरीर आपको दिया गया है ये अमोलक शरीर है। अमोलक क्यों बताया? अमोलक इसको इसलिए बताया कि इसमें जो श्वास चल रहे हैं ना, आपके श्वास चल रहे हैं, वो गिनती के श्वास मिले हुए हैं, और वो गिनती के श्वास मिले हुए हैं और किसी को भी पता नहीं है। सब अमोलक क्यों है? किसी को पता ही नहीं कि कितने सांस मुझे मिले हुए, किसी को पता नहीं। और किसी को ये पता नहीं कितने सांस मेरे खत्म हो गए, ये भी पता नहीं है। और अगर सांस शरीर से निकल गई तो पूरी धन दौलत को आप पूरे संसार में बोलते फिरना किसी को भी कि भैया सब कुछ तेरे नाम कर दूंगा, पर तुम वो 10 मिनट की सांस मेरे शरीर में दे है। आपको एक भी सांस मिलने वाली नहीं, तो है कि नहीं इसकी कीमत? संत महात्मा ये बताते हैं कि इस जीवन में सबसे पहले बिना गुरु की कृपा के कुछ होने वाला नहीं है, तो गुरु अनिवार्य है, गुरु जरूरी है। अब हमारे सामने समस्या क्या है? हमारे सामने समस्या ये है कि हम दूसरे को तो सुधारना चाहते हैं,
हमारे सामने एक समस्या है बहुत बड़ी कि हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि या तो व्यवहार बिल्कुल सही हो, ये झूठ बिल्कुल नहीं बोला है और मतलब सब चीज इसकी ठीक हो, और खुद की तरफ बिल्कुल नहीं देखते। भाई सत्संग में जाते हैं तो हम सोचते हैं अरे सत्संग में जाए सुधरी ना रहो, अरे तू कहा लेनो देनो बात है, तू खुद देख ले मैं सुधर रहा हूँ कि ना सुधर रहा हूँ। दूसरे की अपेक्षा वैसे सत्संग में जाए, वैसे झूठ बोले, अरे तू खुद झूठ बोलना बंद कर दे भाई। परमात्मा के बीच में हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए गुरु अनिवार्य है। अब बहुत सारे बोलते हैं कि ऐसा कौन है जिसका गुरु नहीं है। गुरु तो भाई सबका है, कोई निगुरा तो है ही नहीं, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि 7 गुरु और उससे पहले बताए 7 गुरु 6 गुरु, 7वां गुरु तो वही है सब स्वरूप, 7वां ही है ना मुरारी? हाँ 7वां ही हो। तो उससे पहले 6 गुरु और हैं, माता पिता भी गुरु हैं। जो दाई बताते हैं आजकल तो दाई तो हॉस्पिटलों में चली गई, यहाँ तो दाई नहीं तो वो भी गुरु। उसके बाद में जो टीचर जो शिक्षा देता है स्कूल में वो भी गुरु। उसके बाद में शादी होती है तो वो मंत्र देता है ब्राह्मण, वो भी गुरु। हमें तो याद नहीं है, कुल गुरु। अब जिसको किसी को याद होगा वो आपका नाम लेकर तो वो एक गुरु है। 6 गुरु है गए, पर इन गुरुओं से काम चलने वाला नहीं है, गुरु आपको करना पड़ेगा। पर एक बात और बताऊं, हमारी वैदिक संस्कृति में, सनातन संस्कृति में जो विवाह होते हैं, विवाहों का संबंध और गुरुओं का संबंध ये लगभग बराबर का है। ये समझाने के लिए, ये समझाने, गुरुओं की महिमा समझाने के लिए ही शायद हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने विवाह में 7 फेरों का प्रावधान रखा। जब सनातन धर्म में पहला फेरा वर और वधू का पड़ता है तो वो जो कन्या होती है बरनी, वो अपने घर की होती है, बर की नहीं होती। कब तक नहीं होती? 7 फेरान तक, 6 फेरान तक। 7वें में जा 6 फेरान तक ना हुए वो, और 7वें में किसकी हो जाती है? 7वें में अपने साजन की हो जाती है। वैसे ही ये 6 गुरु हैं, ये फेरा तो तुम्हें पारने ही पड़ेंगे। पारने का मतलब ये है कि ये नहीं हो सकता कि माँ बाप को गुरु मानो मत और वो ऊपर वाला गुरु मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। इसलिए आपको गुरु तो माँ बाप को भी मानना ही पड़ेगा। जो सम्मान आप अपने उस गुरु को दे रहे हैं वही सम्मान आपको अपने माँ बाप को भी देना पड़ेगा। वही सम्मान आपको दाई को भी देना पड़ेगा। वही सम्मान आपको उस स्कूल में पढ़ाने वाले, वो नामकरण करने वाले को, गुरु को भी देना पड़ेगा, पंडित को भी देना पड़ेगा। तो ये जब तक आपके अंदर विनम्रता, देखिए आप सम्मान जब हम देते हैं किसी को, जब हम सम्मान देते हैं तो हमारे अंदर एक भाव पैदा होता है दिल में। जैसे मान लो मैं किसी को राम राम करता हूँ, अपने बड़े को राम राम करता हूँ, तो मेरे अंदर एक भाव पैदा होता है, वो भाव है नम्रता का। होता है कि नहीं होता है? अरे छोरा बहुत बड़ा है भाई, बढ़िया है भाई, ये बड़ा झुक के राम राम करे। तो जो राम राम या सम्मान देना होता है वो हमको विनम्रता सिखाता है। और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि संत मत में बिना विनम्र हुए आप एक सीढ़ी भी तय नहीं कर सकते हो। इसलिए विनम्रता बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो उसको, उस विनम्रता को अपने अंदर धारण करने की कोशिश करो। तो गुरु महाराज यही बताते हैं कि विनम्र बनो। ये सारी चीजें हमें विनम्रता की तरफ ले जाती हैं।
जैसे सबसे प्यार करना, ये विनम्रता की तरफ ले जाता है। सबसे प्रेम करना, ये भी विनम्रता की तरफ ले जाता है। जो घर परिवार में हम आपस में हिलमिल के रहते हैं, ये भी विनम्रता की तरफ। जब तक आपके अंदर नम्रता नहीं आएगी तब तक आप संत मत की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, यानी गुरु के सानिध्य में नहीं जा सकते। गुरु के सानिध्य में जाने के लिए आपको पहले नीचे सब 6 गुरुओं का सम्मान करना पड़ेगा। और मेरा तो अपना अनुभव यह है कि अगर आपका इस तरीके का संस्कार बन गया है तो वो जो सर्व समर्थ गुरु है वो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही आपके हाथ को, आपके आकर के हाथ को खुद पकड़ लेगा। कहने का मतलब पात्र आपको बनना है, आपको पात्र बनना। और जो गई सो गई, अब राख रही को और रही सही यही में तू अपनो काम बना। जग में जीवन है थोड़ा है, हे मूढ़ तुझे कुछ याद नहीं। जग में, इस जग में जो जीवन है वो बहुत कम, इसको हमेशा याद रखना है। और जब आपको गुरु मिल जाता है, सब समर्थ गुरु मिल जाता है, तो सबसे जरूरी है गुरु की भक्ति करना। गुरु की भक्ति के बिना गुरु प्रसन्न नहीं होते हैं, और गुरु प्रसन्न नहीं होंगे तो आपके बंधन नहीं कटेंगे। तो ऐसे बताते हैं कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। गुरु भक्ति क्या है? गुरु भक्ति में 4 या 5 पाठ है, प्रकरण। गुरु भक्ति का पहला प्रकरण है सेवा करना। गुरु भक्ति का पहला प्रकरण सेवा करना। सेवा किसकी करना? आश्रम में सेवा करना, पहले तो परिवार की सेवा करना। खूब घ्यो खा, खूब दूध पियो, खूब घी खाओ, ई चलेगो लंबे टाइम तक, ई चलेगो खाओ पियो। अरे मेरी समझ में नहीं बैठती है, खाया पिया नहीं चलता है। हमारे बाबा कहते थे संयम चलता है, संयम। खाया पिया नहीं चलता है, संयम चलता है। बड़ी भूल, बच्चों को भी सिखाते हैं खूब खा, खूब खा। संयम की बात नहीं सिखाता है कोई। चलता क्या है? संयम। ताकत किससे आती है? संयम से, खाने पीने से नहीं आती। हमारे गुरु महाराज ने एक टाइम भोजन किया, सूखी रोटियों का भोजन किया, और इनको पता है क्योंकि इन्होंने बाबा को देखा था, इनके शिष्यों ने। एक पोल पर चढ़ जाते थे, वो इतनी फुर्ती थी। वो नरात कर वो सिखावे, प्रैक्टिकल सिखाते हैं। संत हमेशा प्रैक्टिकल बात बताते हैं, तो वो खुरपा लेके चलते तो ये देखते रहते कि किस तरीके से नरात करना है। ये गए, वो चले गए। इतनी ताकत सूखी रोटियों कहां से आ गई? उन्होंने कभी घी नहीं पिया, उन्होंने कभी दूध नहीं पिया। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया दूध मत पियो और घ्यो मत खाओ, अरे खाओ, लेकिन उसको ये मत सोचो कि बस इसी से सब कुछ हो रहा है। संयम भी सिखाओ, अनात्म को आत्मा समझे, नित्य को अनित्य को नित्य, सुख को दुख, अनात्म को आत्मा। और एक चौथा ज्ञान और है, हमारा शरीर इतना अपवित्र है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। इसके रोम रोम से बदबू आ रही है, रोम रोम से बदबू आ रही है। और हम जाइए सजावे में, समाज में लगे हुए हैं। गुरु महाराज या संत महाराज, संत क्या बोलते हैं, गुरु महाराज क्या बोलते हैं कि अगर नहाने को टाइम नहीं मिल रहा है और भजन जागृत हो रहा है, ध्यान देने वाली बात है। अगर भजन जागृत हो रहा है, भजन आपका अगर जागृत हो रहा है तो नहाने की जरूरत नहीं है।
जो साधक जिसका भजन जागृत हो रहा है, जिसका सुमिरन जागृत हो रहा है, जिस पर गुरु कृपा कर रहा है, वो 7-7 दिन तक नहीं नहाते हैं। उनको पता है इस शरीर के रोम रोम से बदबू ही निकलना है और कुछ नहीं निकलना। खूब तेल फुलेल लगा लो, थोड़ी देर के बाद में फिर बदबू। शुचि, यहां पर अपवित्र अशौच है यहाँ, और इसी को हम क्या समझे बैठे हैं? पवित्र। पवित्र समझना गलत है, सफाई करना गलत नहीं है, यानी अपवित्र को साफ करना गलत नहीं है, लेकिन समझना कैसे कि उस मालिक को भूल जाना वो क्या। तो हमारे गुरु महाराज बोलते थे ये जो शरीर आपको दिया गया है ये अमोलक शरीर है। अमोलक क्यों बताया? अमोलक इसको इसलिए बताया कि इसमें जो श्वास चल रहे हैं ना, आपके श्वास चल रहे हैं, वो गिनती के श्वास मिले हुए हैं, और वो गिनती के श्वास मिले हुए हैं और किसी को भी पता नहीं है। सब अमोलक क्यों है? किसी को पता ही नहीं कि कितने सांस मुझे मिले हुए, किसी को पता नहीं, और किसी को ये पता नहीं कितने सांस मेरे खत्म हो गए, ये भी पता नहीं है। और अगर सांस शरीर से निकल गई तो पूरी धन दौलत को आप पूरे संसार में बोलते फिरना किसी को भी कि भैया सब कुछ तेरे नाम कर दूंगा, पर तू मोकू 10 मिनट की सांस मेरे शरीर में दे है। आपको एक भी सांस मिलने वाली नहीं, तो है कि नहीं इसकी कीमत? संत महात्मा ये बताते हैं कि इस जीवन में सबसे पहले बिना गुरु की कृपा के कुछ होने वाला नहीं है, तो गुरु अनिवार्य है, गुरु जरूरी है। अब हमारे सामने समस्या क्या है? हमारे सामने समस्या ये है कि हम दूसरे को तो सुधारना चाहते हैं। हमारे सामने एक समस्या है बहुत बड़ी कि हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि या तो व्यवहार बिल्कुल सही हो, ये झूठ बिल्कुल नहीं बोला है, और मतलब सब चीज इसकी ठीक हो, और खुद की तरफ बिल्कुल नहीं देखते। भाई सत्संग में जाते हैं तो हम सोचते हैं अरे सत्संग में जाए सुधरी ना रहो, अरे तू कहा लेनो देनो बात है, तू खुद देख ले मैं सुधर रहा हूं कि ना सुधर रहा हूं। दुनिया दिखा दूसरे की अपेक्षा, वैसे सत्संग में जाए वैसे झूठ बोले, अरे तू खुद झूठ बोलना बंद कर दे भाई। परमात्मा के बीच में हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए गुरु अनिवार्य है। अब बहुत सारे बोलते हैं कि ऐसा कौन है जिसका गुरु नहीं है? गुरु तो भाई सबका है, कोई निगुरा तो है ही नहीं, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि 7 गुरु और उससे पहले बताए 7 गुरु 6 गुरु, 7वां गुरु तो वही है सब स्वरूप, 7वां ही है ना मुरारी? हाँ 7वां ही हो। तो उससे पहले 6 गुरु और हैं, माता पिता भी गुरु हैं। जो दाई बताते हैं आजकल, तो दाई तो हॉस्पिटलों में चली गई, यहाँ तो दाई नहीं, तो वो भी गुरु। उसके बाद में जो टीचर जो शिक्षा देता है स्कूल में वो भी गुरु। उसके बाद में शादी होती है तो वो मंत्र देता है ब्राह्मण, वो भी गुरु। हमें तो याद नहीं है, कुल गुरु। अब जिसको किसी को याद होगा वो आपका नाम लेकर, तो वो एक गुरु है। 6 गुरु है गए, पर इन गुरुओं से काम चलने वाला नहीं है, गुरु आपको करना पड़ेगा। पर एक बात और बताऊं, हमारी वैदिक संस्कृति में, सनातन संस्कृति में जो विवाह होते हैं, विवाहों का संबंध और गुरुओं का संबंध ये लगभग बराबर का है। ये समझाने के लिए
ये समझाने, गुरुओं की महिमा समझाने के लिए ही शायद हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने विवाह में 7 फेरों का प्रावधान रखा। जब सनातन धर्म में पहला फेरा वर और वधू का पड़ता है, तो वो जो कन्या होती है वरनी, वो अपने घर की होती है, वर की नहीं होती। कब तक नहीं होती? 7 फेरान तक। 6 फेरान तक। हाँ, 7वें में जा। 6 फेरान तक ना हुए वो, और 7वें में किसकी हो जाती है? 7वें में अपने साजन की हो जाती है। वैसे ही ये 6 गुरु हैं, ये फेरा तो तुम्हें पारने ही पड़ेंगे। पारने का मतलब ये है कि ये नहीं हो सकता कि माँ बाप को गुरु मानो मत और वो ऊपर वाला गुरु मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। इसलिए आपको गुरु तो माँ बाप को भी मानना ही पड़ेगा। जो सम्मान आप अपने उस गुरु को दे रहे हैं, वही सम्मान आपको अपने माँ बाप को भी देना पड़ेगा। वही सम्मान आपको दाई को भी देना पड़ेगा। वही सम्मान आपको उस स्कूल में पढ़ाने वाले, वो नामकरण करने वाले को, गुरु को भी देना पड़ेगा, पंडित को भी देना पड़ेगा। तो ये जब तक आपके अंदर विनम्रता, देखिए आप सम्मान जब हम देते हैं किसी को, जब हम सम्मान देते हैं तो हमारे अंदर एक भाव पैदा होता है दिल में। जैसे मान लो मैं किसी को राम राम करता हूं, अपने बड़े को राम राम करता हूं, तो मेरे अंदर एक भाव पैदा होता है। वो भाव है नम्रता का। होता है कि नहीं होता है? अरे छोरा बहुत बड़ा है भाई, बढ़िया है भाई, ये बड़ा झुक के राम राम कर। तो जो राम राम या सम्मान देना होता है वो हमको विनम्रता सिखाता है। और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि संत मत में बिना विनम्र हुए आप एक सीढ़ी भी तय नहीं कर सकते हो। इसलिए विनम्रता बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो उसको, उस विनम्रता को अपने अंदर धारण करने की कोशिश करो। तो गुरु महाराज यही बताते हैं कि विनम्र बनो। ये सारी चीजें हमें विनम्रता की तरफ ले जाती हैं। जैसे सबसे प्यार करना, ये विनम्रता की तरफ ले जाता है। सबसे प्रेम करना, ये भी विनम्रता की तरफ ले जाता है। जो घर परिवार में हम आपस में हिलमिल के रहते हैं, ये भी विनम्रता की तरफ। जब तक आपके अंदर नम्रता नहीं आएगी तब तक आप संत मत की सीढ़ी नहीं कर सकते, यानी गुरु के सानिध्य में नहीं जा सकते। गुरु के सानिध्य में जाने के लिए आपको पहले नीचे सब 6 गुरुओं का सम्मान करना पड़ेगा। और मेरा तो अपना अनुभव यह है कि अगर आपका इस तरीके का संस्कार बन गया है तो वो जो सर्वसमर्थ गुरु है वो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही आपके हाथ को, आपके आकर के हाथ को खुद पकड़ लेगा। कहने का मतलब पात्र आपको बनना है, आपको पात्र बनना। और जो गई सो गई, अब राख रही को और रही सही, यही में तू अपनो काम बना। जग में जीवन है थोड़ा है, हे मूढ़ तुझे कुछ याद नहीं। जग में, इस जग में जो जीवन है वो बहुत कम, इसको हमेशा याद रखना है। और जब आपको गुरु मिल जाता है, सब समर्थ गुरु मिल जाता है, तो सबसे जरूरी है गुरु की भक्ति करना। गुरु की भक्ति के बिना गुरु प्रसन्न नहीं होते हैं। और गुरु प्रसन्न नहीं होंगे तो आपके बंधन नहीं कटेंगे। तो ऐसे बताते हैं कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। गुरु भक्ति क्या है? गुरु भक्ति में 4 या 5 पाठ है, प्रकरण। गुरु भक्ति का पहला प्रकरण है सेवा करना। गुरु भक्ति का पहला प्रकरण सेवा करना। सेवा किसकी करना? आश्रम में सेवा करना, पहले तो परिवार की सेवा करना। देख प्यारे, गुरु बता रहे हैं खुद
सभी भक्तों को नहीं बताते। जो उनका खास भक्त होता है, जो अंतर में कोशिश करता है, उसको गुरु बता रहे हैं अंतर में। क्या बता रहे हैं कि देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, देख प्यारे में समझाऊं रूप हमारा प्यारा, देख प्यारे में समझाऊं रूप हमारा प्यारा। गुरु महाराज कह रहे हैं अपने शिष्य को। अब आप सोच रहे होंगे सभी शिष्यों को कहते हैं, सबको नहीं कहते। उसको कहते हैं जो भजन पर बैठता है, जो नियमित नामदान में बैठता है, सुमिरन करता है, ध्यान करता है, भजन करता है। तो अंतर में वो बताते हैं उसको कि देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, देख प्यारे में समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वह तो रूप लखे नहीं कोई। हर नहीं देखता है उस रूप को। वह तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग दऊं न सहारा, वह तो रूप लखे नहीं कोई जब तक दऊं न सहारा, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, देख प्यारे मैं समझाऊं। गुरु महाराज क्या कहते हैं आगे? करनी करो। कौन सी करनी करो? जो गुरु महाराज ने आपको रास्ता बताया है वो। करनी करो मारे मन डारो, करनी करो मार मन डारो, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, करनी करो मारे मन डारो, इंद्रियों के द्वारा, देख प्यारी मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, देख प्यारे मैं समझाऊं फिर वो क्या बोल रहे हैं? फिर बोल रहे हैं कि इतना भजन करो कि सूरत चढ़ाए गगन पे धाओ, सूरत चढ़ाए गगन बैठाओ, सुन शिखर के पारा, सन शिखर के पारा, सूरत चढ़ाओ शून्य बैठाओ, सोन शिखर के पारा। फिर क्या बोल रहे हैं? जब आप शून्य शिखर के पार चले जाएंगे तो सात पुरुष का रूप दिखाऊं, सात पुरुष का रूप दिखाओ, अलख अगम दरबारा, अलख अगम दरबारा, सात पुरुष का रूप लखाऊं, अलख अगम दरबारा, ताते आगे जय गुरुदेव है, ताते आगे जय गुरुदेव है, वह निज रूप हमारा, वह निज रूप हमारा, ताते आगे जय गुरुदेव है, वह
निज रूप हमारा, देख प्यारी मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, देख प्यारी मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। अब गुरु महाराज अपने मुंह से कह रहे हैं उसको, अरे तू क्यों ब्रह्म है, तू क्यों शंका करता है? बार बार कहते हैं बच्चा शंका मत करो, बहुत सत्संग हो, बच्चा जय गुरुदेव के नाम का शंका मत करो। अरे ये जय गुरुदेव नाम ना हमारा ना आपका, ऐसे बोलते थे, ये जय गुरुदेव नाम ना हमारा ना आपका, बच्चा शंका मत करो। ये जय गुरुदेव नाम उस परम पिता परमात्मा का नाम है। और यहाँ पर खुद गुरु महाराज अंतर में जो ऊपर चढ़ाई कर रहा है साधक, उसको क्या बोल रहे हैं? मैं ही मिलूंगा। क्या बोल रहे हैं? कि सत्य पुरुष का रूप दिखाऊं अलख अगम दरबारा। अरे तू चढ़ाई तो कर, चलना तो शुरू कर, तुझे मैं सत्य पुरुष का रूप दिखाऊंगा। और फिर ताते आगे जय गुरुदेव, ताते आगे। हम तो वही जब पिंडैया ना छोड़ पा रहे भाई, और गुरु महाराज कह रहे ताते आगे जय गुरुदेव, वह निज रूप हमारा, वह निज रूप हमारा। क्यों शंका करते हो? फिर बताया, क्या बताया? कि आपकी रहनी कैसे होनी चाहिए उस पर। धीरज धरो करो सत्संगति। क्या करना है तुमने? क्या करना है? धैर्य धारण करना। धैर्य भाई नहीं मिल रहा है, आप भजन पे बैठे, सुन्न हो रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो धैर्य धारण करो भाई। हम तो बहुत बड़े पापी हैं, बाबा हमारे पापों को मिटा रहा है। और हम सोच रहे हैं अरे मैं 3 दिन आके बैठे हूं, बाबा ने ये झलक ना दिखाई, और ऊपर से मेरी भैंस और बीमार रह गई, बाहर में जाए सो जय गुरुदेव। 3 दिन आके बैठे हूं, झलक ये दिखाई नहीं, भैंस और बीमार रह गई, हम ना जा रहे सब। और बाबा क्या कह रहे हो? बाबा कह रहे हो कि धीरज धरो करो सत्संग, धीरज धरो करो सत्संगत, मेहर दया से ले ओ सुधारा, मेहर दया से ले ओ सुधारा, धीरज धरो करो सत्संगत, मेहर दया से ले ओ सहारा, वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं, वह तो रूप दिखा कर छोड़ो, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा, देख। अरे हम कितने बोझ के नीचे दबे हैं, वो तो गुरु महाराज की दया से आदमी बने हुए हैं, नहीं तो कितने 84 लाख योनियों के बाद नंबर पड़ता है उनको पता है। और हम सोच रहे हैं कि बाबा अभी बता दे, और अपने कर्तव्य हमने देखे नहीं, हमने तो यही जन्म में जब कितने बदमाशी कर दी, और यही जन्म में छोड़ो बाबा के नाम दान लेने के बाद में भी पता नहीं क्या क्या कर दिया, हमने तो उनको भी धोखा दे दिया। बाबा तो पता है कि भाई तू तसल्ली तो कर ले, तभी तो कहा है कि धीरज धरो करो। अरे तू सत्संग कर और धैर्य धारण कर, मैं तुझे वो रूप दिखाऊंगा, गारंटी ले रहे हैं, गारंटी ले रहे। वह तो रूप दिखाकर छोड़ूं, तुम क्यों जल्दी करो पुकारा? तुमको जल्दी चाहिए, अपने पाप नहीं देखे, अपने कर्म नहीं देखे, जल्दी चाहिए। अरे बैठो, शंका को दूर करो, भक्ति को दृढ़ करो,
समर्पित हो जाओ, शरण में चले जाओ। वह तो रूप दिखाकर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा। फिर बोल रहे हैं आगे, तुमरी चिंता में मन धारी, तुम्हारी चिंता में मन धारी। अरे तुमको क्या चिंता है, तुमसे ज्यादा मुझे चिंता है। तुमरी चिंता में मन धारी, तुम्हारी चिंता में मन धारी। तुम अचिंत रे धरो प्यारा, तुम अचिंत रे धरो प्यारा। संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति। और परतीत समारा, और परतीत समारा। संशय छोड़ करो परतीति, संशय छोड़ करो परतीति। और परतीत समारा, देख प्यारी मैं समझाऊं, रूप हमारा न्यारा। देख प्यारी मैं समझाऊं, रूप हमारा न्यारा। जब आप पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि यह करनी में आप कराऊं, यह करनी में आप कराऊं। और पहुंचाऊं धुर दरबारा, और पहुंचाऊं दूर दरबारा। जय गुरुदेव बाबा कहत सुनाई, जय गुरुदेव बाबा कहते सुनाई। सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, सतगुरु स्वामी कहते सुनाई। जब जब जैसी मौज बिचारा, जब जब जैसी मौज बिचारा। देख प्यारी में सिंह जाऊं, रूप निहारा। देख प्यारी में समझाऊं, रूप हमारा न्यारा। वह तो रूप लकै नहीं कोई जब तक दऊं न सहारा। वह तो रूप लखे नहीं को, जब तक दऊं न सहारा। देख प्यारी मैं समझाऊं, हृदय न्यारा। भाई और क्या चले, एक कदम भी नहीं। एक रूपक आता है, गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में दिया है, वह कि किस तरीके से एक निकलता है और एक तालाब बनता है। तो उस तालाब का आपने देखा होगा कि उसमें जो काग और वैसे जो पक्षी होते हैं ना, मतलब बगुले और काग, वो जा नहीं पाते वहाँ। तो उन्होंने कहा था कि जो मतलब विषयी लोग होते हैं कि वो उस तालाब में जा ही नहीं पाते, और चले भी गए तो बिन्ने जाड़ों लगे आ गए और वो बुखार रह जाए, बेबा में नहाना। चले होंगे तबा में नहाएंगे नहीं, पहली बार तबा में जाएंगे नहीं, और चले होंगे तबा में नहाएंगे नहीं। और जब नहीं नहाए तो फिर गांव में आके कहेंगे, अरे यार भूखा काम तो तालाब तुझे क्या करा, बदू मारे का फायदा, काई काई कर रही है ना। रामचरितमानस में है ना ऐसा रूप।
तो वैसे ही हमारा हिसाब किताब है कि बाबा गारंटी ले लेके छाती पीट पीट बोले संशय मत करो, धीरज धर लो, मैंने जो बताया है उस रास्ते पर चलना शुरू कर दो, अरे तुमसे ज्यादा चिंता मुझे है। फिर भी हम सोचे तो या को सबसे बड़ा जो निष्कर्ष निकलता है वो यही निकलता है कि भैया बड़े प्रेम से आपस में रहो, जो गुरु महाराज ने बता दिया है उस रास्ते पर आंख बंद करके चलो, उनको ज्यादा चिंता है हमें पार लगाने की, हमें चिंता नहीं है, उनको ज्यादा चिंता है। फिर बाबा कहते हैं कि जब तुम बैठते हो तो मन का सारा खेल है, मन तुम्हारा लगता नहीं है, तो बाबा बताते हैं कि जब तुम्हारा भजन करने बैठे, भजन में मन नहीं लगा, अब भजन में मन नहीं लगता तो ध्यान करने बैठ जाओ। बाबा कहते हैं भजन में मन नहीं लगता है तो ध्यान करने बैठ जाओ। अब थोड़ी देर ध्यान करने भी लगे और ध्यान भी सताने लगा, ध्यान भी नहीं हो पा रहा है अच्छी तरह से, तो बाबा कहते हैं तो सुमरन करना शुरू कर दो, माला लेकर के बैठ जाओ, माला जपना शुरू कर दो। फिर बाबा बोलते हैं कि सुमरन करने में ध्यान नहीं लग रहा, मन भाग जाता है और माला निकल जाती है। कभी कभी होता है ऐसा, मन चले को कंजारी मन और माला की 108 मनिया निकल गई, मन नगमई में घूम रहा है और माला चल रही है निकल गई, ऐसा होता है। ऐसा भी मन नहीं लगता है तो फिर प्रार्थना बोलना शुरू कर दो, प्रार्थना बोलो, प्रार्थना भी उसी स्तर की है। फिर बोले कि प्रार्थना में भी तुम्हारा मन नहीं लगा तो फिर ऐसा करो भैया, खड़े होकर के थोड़ा घूमना शुरू कर दो। खड़े होकर के घूमने में भी मन नहीं लग रहा है, तड़प उठ रही है तो तड़फो, बेचैन होना शुरू हो जाओ, परमात्मा के लिए पश्चाताप करो, अपने कर्मों को याद करके पश्चाताप करो, तड़प पैदा करो, रो, परमात्मा का जो रोना शुरू करो। ये सब भक्ति के लक्षण। मम गुण गावत पुलक समीरा, गद गद घेरा नैन भय मीरा। इतनी छूट दी, मन को लगाओ, रो के लगे तो रो के लगाओ, तड़प से लगे तो तड़प करके लगाओ, बिना तड़प के तो, बिना भय के तो आपको परमात्मा मिल ही नहीं सकता। आप भय के साथ 2 आंसू डालोगे, वो 2 आंसू उस परम पिता परमात्मा को सहन नहीं हो, गुरु महाराज को सहन नहीं होंगे, दौड़े दौड़े आएंगे। डालते तो देखो हमारे अंदर भय पैदा होती नहीं, तड़प पैदा होती नहीं, आंसू आते ही नहीं। तो लगातार प्रार्थना करो, सुमिरन करो, भजन करो, ध्यान करो, 24 घंटे इन्हीं बातों की माला को फेरते रहो, 24 घंटे मन में इन्हीं बातों की माला को फेरते रहो। सत्संग में बैठे माला फिर रही है, यहाँ से चले गए माला कोई दूसरी फिरना शुरू हो जाती है। अरे अब तो जाने का टाइम आ गया यहाँ से, कम्युनिटी पॉइंट निकल चुका है, अब ऊपर नहीं जा सकते। यानी जो पल निकल गया उसको आप प्राप्त ही नहीं कर सकते। अब आगे की जो यात्रा है आप बिल्कुल पश्चाताप के साथ अपने मन का अध्ययन करके करो और प्रेम से रहो, ईमानदारी से रहो, बाल बच्चों की सेवा करो। हमारे गुरु महाराज कभी अपना घर बार नहीं छोड़ाते किसी का भी, आए गए अतिथि की सेवा करो। और गुरु महाराज ने बताया कि भूखे को भोजन कराने से सबसे बड़ा धर्म होता है, तो भूखे को भोजन कराओ, ईर्ष्या निंदा चुगली इनसे बचो। और कहने सुनने में अगर कोई भूल हुई हो तो मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। जय गुरुदेव की परिक्रमा देवे थे। अब गोवर्धन महाराज की परिक्रमा देवे गए तो बातें पिटा परिक्रमा चढ़ाए। पिटा परिक्रमा चलती है मल के महीना में,
तो एक पिता परिक्रमा तो दे रहो, पर एक एहसान कर रहो, बाकी परिक्रमा दे